छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसे करेगुट्टा पहाड़ के घने जंगलों में गुरुवार को एक बार फिर नक्सलियों का खौफनाक चेहरा सामने आया। सुबह सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए। यह इलाका माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता है, जहां ये आतंकी अपने कायराना हरकतों को अंजाम देते हैं। नक्सलियों का मकसद सिर्फ खून खराबा और दहशत फैलाना है, जो गांव वालों की जिंदगी को नर्क बना देता है। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने इनके मंसूबों को धूल चटा दी। अब क्या हाल कर दिया गया है नक्सलियों का? कौन सा बड़ा नक्सली किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा ढेर? कैसे तोड़ी जा रही है नक्सली विचारधारा की कमर? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, STF, CRPF और कोबरा बटालियन के करीब 10,000 जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तेलंगाना पुलिस भी कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग में शामिल हुई। सरकार की इस रणनीति ने साफ कर दिया कि अब नक्सलियों के दिन गिने चुने ही रह चुके हैं। यह ऑपरेशन सोमवार से शुरू हुआ था, जब खुफिया सूचना मिली कि माओवादियों के बड़े कैडर यहां पर छिपे हैं। ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से जवानों ने इलाके को घेर लिया और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। यह ड्रोन और सैटेलाइट्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, यह पहले की सरकारों में भी किया जा सकता था, क्योंकि इस प्रकार की तकनीक DRDO द्वारा बहुत पहले बनाई जा चुकी थी और ड्रोनों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। लेकिन अब नई जो सरकार आई है, उन्होंने चिन्हित करके इन इक्विपमेंट्स का, इन उपकरणों का सदुपयोग ढूंढ लिया है और इस तरह से लगातार नक्सलियों के खिलाफ टेक्निकल लेवल पर एक मुहिम जारी है। इस मुठभेड़ में और नक्सलियों के मारे जाने की भी आशंका बताई जा रही है, जो इनके कमजोर पड़ते नेटवर्क का सबूत है। सरकार का यह कड़ा रुख हर उस नागरिक के लिए राहत की सांस है जो नक्सलियों के आतंक से तंग आ चुका है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसा अभिशाप है जो बस्तर जैसे खूबसूरत इलाकों को लहूलुहान कर देता है। ये नक्सली ना तो विकास चाहते हैं, ना विकास होने देते हैं और ना ही गांव वालों की भलाई में किसी भी तरह का योगदान देते। सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई के नाम पर विकास के कार्यों में बाधा बने हुए हैं। इनकी समाप्ति के पश्चात हमारे विकास की रफ्तार जापान से कम नहीं रहेगी, ऐसा नेटिजन्स का मानना है। अब ये तो बोलने की बात है, इनके मकसद बहुत ही चुने हुए हैं: हिंसा, डर और अराजकता फैलाना। करेगुट्टा पहाड़ जैसे इलाकों में ये अपनी कायराना हरकतों को अंजाम देते हैं, जहां मासूम लोग इनके निशाने पर होते हैं। मुद्दा इनका नहीं रहता है कि मासूमों को ही निशाना बनाए, लेकिन मासूम इनके निशानों में आ जरूर जाते हैं एज अ कोलैटरल डैमेज। सड़कें उड़ाना और जवानों पर हमला करना, ये इनका असली चेहरा है। लेकिन अब सरकार ने इनके खिलाफ कमर कस ली है। बीजापुर में चल रहे यह ऑपरेशन अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का हिस्सा है, जो इनके नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार किया गया है। जवानों ने नक्सलियों द्वारा बिछाए गए 100 से ज्यादा IED बरामद किए, जो कि नक्सलियों ने जवानों के लिए बिछाए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह हो जाती है कि ऐसे मामलों में जब IEDs होते हैं, लगाए जाते हैं, तो गांव वालों में और नक्सलियों में और सेना के लोगों में IEDs को, ब्लास्ट विस्फोटक चीजों को भेदभाव करना नहीं आता। तो इसमें आम लोगों की भी जानें चली जाती हैं, जिसके पूर्णतः जिम्मेदार नक्सली होते हैं। इसमें उच्च लोगों का कहना भी है कि उनकी लड़ाई सरकार से है, लेकिन सवाल है कि क्या विस्फोटक भेद कर सकते हैं? जैसा हमने आपको बताया, क्या आपको लगता है विस्फोटकों को भेद करना आएगा कि कौन सरकारी है, कौन गैर सरकारी है, कौन गांव वाला है, कौन नक्सली है? जो भी आपके विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन खुलकर लिखिएगा। यह विस्फोटक नक्सलियों की क्रूर मानसिकता को उजागर करते हैं, लेकिन सरकार की रणनीति ने इनके हौसले अब पस्त कर दिए हैं। डीमाइनिंग ऑपरेशन और ड्रोन से निगरानी ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया है। यह सरकार का वो इरादा है जो बस्तर के लोगों को सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी देने के लिए उठाया गया है। नक्सलियों को अब समझ लेना चाहिए कि उनकी हिंसा का जवाब अब जनता और सरकार मिलकर देगी, क्योंकि इस मुहिम में जनता भी सरकार के पूर्ण समर्थन में साथ खड़ी है। बीजापुर का यह ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि अब नक्सलियों को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। करेगुट्टा पहाड़ पर चल रहा अभियान सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं, बल्कि नक्सलियों के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। CRPF, कोबरा, DRG और तेलंगाना के ग्रेहाउंड फोर्स ने मिलकर नक्सलियों को घेर रखा है। महाराष्ट्र से आए C60 कमांडोज भी इस जंग में शामिल हो चुके हैं। यह एकजुटता दिखाती है कि सरकार बस्तर के लोगों की जान और सम्मान के लिए कितनी गंभीर है, वहां की प्रकृति को बचाने के लिए कितनी ज्यादा तैयार है। ऑपरेशन को कई दिन तक चलाने की योजना भी है, ताकि माओवादियों का कोई भी बड़ा नेता या कैडर बच ना पाए।
खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू हुआ यह अभियान नक्सलियों के लिए काल बन चुका है। जवानों की बहादुरी और सरकार की सटीक रणनीति ने नक्सलियों को बौखलाहट दिला दिया है। पहले भी बीजापुर में 31 नक्सली ढेर हुए थे और अब ये मुठभेड़ उनके हौसले पूर्णतः तोड़ रही है। सरकार का यह कदम हर उस परिवार के लिए उम्मीद की किरण है जो नक्सलियों के डर में जी रहा है। बस्तर को शांति और विकास की राह पर लाने के लिए यह रणनीति एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब एक बार हम अपने जवानों को भी याद करें तो हमारे जवान वो सच्चे हीरो हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। करेगुट्टा पहाड़ की मुठभेड़ में जवानों ने जिस हिम्मत और सूझबूझ से नक्सलियों से मुकाबला किया वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। घने जंगल, पहाड़ियां, नक्सलियों के लगाए ईडी, इन सब के बीच, इन सब के बावजूद हमारे जवान डट कर लड़ाई कर रहे हैं और 3 नक्सलियों को मार भी गिराया। और ऐसी खबर भी है कि कुछ बड़े नाम भी अब बाहर आने वाले हैं जिन्हें मार दिया गया है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लगे हुए हैं और अंदर से खबरें, क्योंकि पुष्टि करवाना मुश्किल है, जंगलों का इलाका है, तुरंत खबर बाहर नहीं आ पाती है। तो अभी तक कौन बड़ा नक्सली ढेर हो चुका है उनके नाम शक्ल नहीं आए, लेकिन बातें ये हो चुकी हैं, बातें ये निकल कर आ रही हैं कि भारी मात्रा में नक्सलियों को एनकाउंटर करके ढेर किया गया। अब ये नक्सलियों को साफ संदेश है कि उनकी एक भी नहीं चलने वाली है। जवानों ने न सिर्फ मुठभेड़ में जीत हासिल की बल्कि डिमाइनिंग, जैसा कि हमने आपको बताया, की मदद से सैकड़ों विस्फोटकों को भी निष्क्रिय किया। काम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आम इंसान तो नहीं लगा सकता, फिर भी हमारे जवान बिना डरे आगे बढ़ रहे हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की संयुक्त फोर्स ने मिलकर नक्सलियों को अभी चारों ओर से घेर रखा है और ड्रोन और सैटेलाइट की निगरानी से चुन चुन कर उनका सफाया किया जा रहा है। तो यह थे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार के जॉइंट ऑपरेशन पर नक्सलियों के खिलाफ चल रहे मुहिम पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।